हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का न्यू बुक, पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक। ठीक है, और इसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं आज, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। बेसिकली ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हम इस पूरी बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। जिस बुक का जिसका तुम्हारा नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका मतलब क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अलग है दो एस्पेक्ट्स में, लाइक लिविंग थिंग्स होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स अलग हैं, तो ह्यूमन बींग्स कैसे अलग हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है द पोसेस रीजन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट देयर एक्शंस। मतलब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, वाई। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, लाइक कि हमारा बेटर फ्यूचर हो, करियर अच्छा हो, जॉब अच्छी लगे, है ना। या किसी का होता है मम्मी पापा का नाम रोशन करना, ये सब, ठीक है। तो हमारे पास रीज़न है पढ़ने का, एक एबिलिटी है रिफ्लेक्ट करने का कि हम ये एक्शन, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। दूसरा, दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। लाइक हमारी एक लैंग्वेज है, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तुम्हारे साथ, कैसे तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। तो ये सब इस दो एस्पेक्ट्स से, इस दो रीज़न से ह्यूमन बींग्स अलग होते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स। मतलब यही रूट्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, ठीक है। ये जैसे हम भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी भी क्वेश्चन करता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसे करके ये भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे क्वेश्चंस पूछता है कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है, बेस्ट फॉर्म क्या है गवर्नमेंट की, क्या लॉ लिमिट करती है हमारी फ्रीडम। तो ये सब क्वेश्चंस ये पूछ रहा है, वाई का क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी थिंक्स अबाउट द वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। वैल्यूज़ जैसे कि फ्रीडम के बारे में सोचता है, इक्वालिटी के बारे में सोचता है, और जस्टिस के बारे में ये सोचता है। तो एक मिनट, ये फोटो यहाँ नहीं आई। It also examines the extent to which freedom और equality are actually present in the institution। और ये भी पता लगाता है कि कितनी हमारी इक्वालिटी, कितनी हमारा फ्रीडम जो है प्रेजेंट है इंस्टीट्यूशंस में या हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर तुम मान लो कहीं तुम लाइन में लगे हो, ठीक है, ऐसे लाइन है, लाइन में लगे हो, ठीक है, मंदिर वाली लाइन है मान लो, ठीक है, मंदिर में जा रहे हो, ऐसे तुम भीड़ों में लाइन में खड़े हो और कोई बंदा आया बिना लाइन के आया और आगे आके दर्शन कर गया, तो तुम्हें लगेगा ना कि हमें इक्वालिटी नहीं दी जा रही, हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम इतनी देर से लाइन में खड़े हैं और ये बंदा आके, ठीक है। तो ये सब इक्वालिटी हम अपनी डे टू डे लाइफ में वो नहीं करते। जैसे स्कूल्स हो गया, शॉप्स हो गया, शॉप्स में क्या होता है, जो थोड़े लगते हैं कि हाँ ये सामान नहीं खरीद सकते, तो उनको एंट्री भी नहीं देते, है ना। तो ऐसे The objective of political theory is to train citizens to think rationally about political questions and assess the political events of our time। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स होता क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और हमें इसको पढ़ना क्यों है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पे आते हैं कि पॉलिटिक्स होता क्या है। तो जैसे इक्वालिटी की हमारे लिए डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं कि ये मेरे लिए इक्वालिटी है, ये मेरे लिए इक्वालिटी है, ये मेरे लिए फ्रीडम है, या ये मेरे लिए फ्रीडम है। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स के भी डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। कुछ बोलते हैं कि ये एक तरह का पब्लिक सर्विस है, ठीक है, कुछ बोलते हैं ये एक तरह का क्या है, पब्लिक सर्विस है, कि ये पॉलिटिक्स जो है हम एक पब्लिक सर्विस कर रहे हैं ऐसे। कुछ के मामलों में होता है कि ये एक मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन। कुछ इसको लेते हैं कि ये बस जो पॉलिटिशियंस करते हैं वो पॉलिटिक्स होता है। सबके अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं, तुम देख रहे हो।
ठीक है। कुछ को लगता है जो ये पॉलिटिक्स है जो कि फॉल्स प्रोमिसेस करता है, मैनिपुलेट करता है डिफरेंट सेक्शंस को, ठीक है, मतलब स्कैम, एक तरह का स्कैम है पॉलिटिक्स, ठीक है जी, ये भी एक नया व्यू है। दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट, कि भाई सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना, ये है सेल्फ। तो सबके अलग अलग व्यू है, जैसे किसी का है कि इसको पब्लिक सर्विस मान रहा है ये, ठीक है, कोई इसको बोल रहा है कि ये मैनिपुलेशन है, कोई बोल रहा है कि ये पॉलिटिक्स जो है वो स्कैम है, कोई बोल रहा है कि पॉलिटिशियंस जो करते हैं वो है पॉलिटिक्स, ये कुछ के मामले में सेल्फ इंटरेस्ट। तो सबके अपने अपने व्यू है पॉलिटिक्स को लेके। महात्मा गांधी जी के क्या व्यूज़ हैं? महात्मा गांधी जी ने बोला था कि पॉलिटिक्स एनवलप लाइक द कॉल्स ऑफ अ स्नेक एंड देयर इज़ नो अदर वे बट टू रेसल विद, कि जो पॉलिटिक्स है वो इट्स कॉल की स्नेक, मतलब जैसे स्नेक जकड़ लेता है वैसे ही पॉलिटिक्स ने हमें जकड़ा हुआ है और हमारे पास कोई अदर वे नहीं है इससे निकलने का, हमें इसके साथ ही रेसल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी जो है, जो एक कंट्री जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बिना नहीं चल सकती, ठीक है। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ही चाहिए इन अ कंट्री, इन अ सोसाइटी, ठीक है। No society can exist without some form of political organization and collective decision making. A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its member, a number of social institutions. मतलब इसमें क्या बोला है कि जो सोसाइटी है उसको जो नीड्स हैं उनको पूरी करनी है, जैसे तो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली हो गया, ट्राइब हो गया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गया, इन सब की बात सुनो, इन सब की वो सुनो और उनकी नीड्स और जो भी एस्पिरेशंस हैं वो कंप्लीट करो। Such institutions help us find ways of living together, acknowledging our obligations to each other. तो गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं देखता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ गवर्नमेंट के ही इर्द गिर्द है, नहीं। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिक्स क्योंकि ये अफेक्ट करता है लाइव्स ऑफ अ सिटीजन, लाइफ ऑफ द पीपल। कैसे? वी सी दैट गवर्नमेंट डिटरमाइंड आर इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी एंड एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है, या फिर हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाती है ना। ये जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्रूव करती हैं लाइफ पीपल की। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना दी लेकिन गवर्नमेंट करप्ट हो, या ठीक है, या गवर्नमेंट एंकरेज कर रही हो वायलेंस, तो क्या ये सब शॉप्स चलेंगी? क्या ये पॉलिसी चलेगी? नहीं चलेगी, ठीक है। टू बिकम वायलेंट मार्केट्स बंद हो जाएगी, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, इससे लाइफ्स ख़राब हो जाएगी, हम सामान नहीं ख़रीद पाएंगे, ठीक है, जो हमें जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी रोज़ रोज़ चाहिए होता है, ठीक है। जो बीमार है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, इवन जो स्कूल का शेड्यूल है वो ख़राब हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, एक्स्ट्रा कोचिंग लगेगी एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे कि फिर पैसे ज़्यादा लगेंगे, कोचिंग बढ़ानी पड़ेगी, है ना, ट्यूशन फ़ीस पे करने की। तो if on the other hand government made policies to increase literacy and employment, we may get an opportunity to go to a good school and get a decent job. Since the actions of the government affect us deeply, we take a lively interest in government work. अगर हमें पता लग रहा है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, तो हमें इसलिए इंटरेस्ट आता है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ठीक है, कब कर रही है, कब वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, कितने को इफ़ेक्ट हो रही है, कितनों को इफ़ेक्ट नहीं हो रही। अब तुम न्यूज़ भी देखते हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी न्यूज़ देखते होंगे, है ना, तो वो क्यों देखते हैं? कि देखने के लिए कि क्या गवर्नमेंट हमारी कर रही है, ये सब, ठीक है। वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन्स टू आर्कुलेट आर डिमांड्स। हम डिमांड्स अपनी कैसे रखते हैं? या तो हम बताते हैं कि हमारी ये डिमांड है, कैंपेन के थ्रू बताते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं पीसफुल वाला, ठीक है, एसोसिएशंस बनाते हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट के पास हमारी ये डिमांड पहुंच पाए कि हमें ये चाहिए। वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट पर्सन। टू सम अप, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and our society. अब मैंने एक तुम्हें पीछे बात बताई थी कि पॉलिटिक्स को ऐसे देखते हैं कि दैट इज़ मैनिपुलेशन और समथिंग। तो तुम्हारी बुक में कि कार्टून दिया गया है, ये देखो। अब इसमें क्या है, ये ये लेडी है, अपने हस्बैंड के पास ये आई हुई है और ये उनका बेटा है, ठीक है, इन दोनों का ये बेटा है, ठीक है।
तो एक दरवाज़ा खोल के आई और ये बोल रही है यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस, तुम पॉलिटिक्स से अभी के अभी रिटायर हो जाओ, योर एक्टिविटीज़ आर हैविंग अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, तुम जो भी कर रहे हो उस पर मतलब हमारे बेटे पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद लाइंग एंड चीटिंग, इसको लग रहा है कि मैं झूठ बोलूँगा या फिर मैं चीटिंग करूँगा तो उससे मैं जो भी सिचुएशन में हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उससे निकल जाऊँगा। ठीक है, तो देखो तुम पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हो कि झूठ बोलने वाला, मैनिपुलेट करने वाला। ठीक है, ये कार्टून के थ्रू तुम्हें समझाया गया है। तो टू सम अप, पॉलिटिक्स अराइज मतलब डिफरेंट विजन्स होते हैं और व्हाट इज़ जस्ट, कि क्या जस्टिस है लोगों के लिए, क्या डिज़ायरेबल है हमारे लिए और सोसाइटी के लिए। इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल नेगोशिएशंस दैट गो इन सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस आर मेड। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे हम रिलेट कर पाते हैं एस्पिरेशंस पीपल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना है। ठीक है, व्हाट डू वी स्टडी, मतलब क्या पढ़ना है, सॉरी हमें पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ना है, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम अपने आसपास देखें तो एक मूवमेंट होगा, है ना, मूवमेंट वुड बी मूवमेंट, डेवलपमेंट और कोई भी चेंज होगा। लेकिन अगर हम डीपर देखें, अगर हम देखें बिल्कुल ध्यान से देखें या उसको समझें तो वी वुड सी सर्टेन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल एंड गाइडेड पॉलिसी, जिससे लोगों को इंस्पायर्ड करा, पॉलिसीज़ को हेल्प मिली है बनने के लिए। आइडिया जैसे कि हो गया डेमोक्रेसी हो गया, फ्रीडम हो गया या इक्वालिटी हो गया। डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ये वैल्यूज़ एनरिच करती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जैसे अमेरिका का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रात में डेवलप नहीं हुए। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑफकोर्स हमें बहुत टाइम लगा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो दे आर बिल्ड अपॉन द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स डिबेटेड ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, मतलब कि ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये अभी से नहीं है, ये कौटिल्य बहुत पुराने हैं। ये थिंकर्स जो हैं, ये अगर तुम इंटरेस्टेड हो भी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने में तो तुम वहाँ पे कौटिल्य, एरिस्टोटल वगैरह, कार्ल मार्क्स वगैरह के इन सब के बारे में तुम पढ़ोगे वहाँ पे। ठीक है, तो एज फार एज द 5th सेंचुरी जो BC प्लेटो है और जो एरिस्टोटल है उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करा था कि मोनार्की अच्छी है या फिर डेमोक्रेसी अच्छी है। ठीक है, उस टाइम पे ये चीज़ डिस्कस हो चुकी। रोजियो ने फर्स्ट आर्ग्यू करा था फॉर द फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, कि फ्रीडम जो है कि फंडामेंटल राइट होनी चाहिए ह्यूमन काइंड का। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि आर्ग्यू दैट द इक्वालिटी वाज अ क्रूशियल एज फ्रीडम, कि इक्वालिटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने डिस्कस करा था फ्रीडम या फिर स्वराज के बारे में, उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में भी लिखा है। अगर हम अंबेडकर जी की बात करें तो उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट पे भी लिखा था। ठीक है, उनको माइनॉरिटी कंसिडर करना चाहिए एंड एज मच उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए। These ideas find their place in the Indian Constitution. Of course हमने फ्रीडम को फंडामेंटल राइट रखा है, हमने इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट रखा है ना। तो और ये माइनॉरिटीज़ वाला भी हमने फंडामेंटल राइट रखा है। तो देख रहे हो इनके आइडियाज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितने इफेक्टिव थे, कितने इम्पोर्टेंट थे कि हमने उनको प्लेस करा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। A preamble enshrines freedom and equality. The chapter on the rights in the Indian Constitution abolishes untouchability and inform और गांधीयन प्रिंसिपल्स को DPSP। देखो जब तुम वो वाला चैप्टर पढ़ोगे दूसरी बुक का राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे तुम्हें इन सब के बारे में पता लगेगा। Political theory deals with the ideas and principles that shape constitution, governments and social life in a systematic manner. It clarifies the meaning, ये क्लैरिफाइज करती है मीनिंग किसका, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, जस्टिस का, डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म का, ये सब हम पढ़ेंगे इस बुक में। ठीक है, ये इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ये सब।
ठीक है. दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट एडवांस बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दिस कंसेप्ट थ्रू रोजी और कार्ल मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियन. देयर आइडिया इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एवरी. उनके सिर्फ उन्होंने कुछ लड़ाइयाँ नहीं करी, वॉर नहीं करी, बस उनके आइडियाज़ थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में हेल्प करे, है ना, जो कि जिससे कि हम इन्फ्लुएंस होए और वो आइडिया अच्छे भी थे. ठीक है. और बट इज ऑल दिस रेलिवेंट फॉर अस नाउ. क्या ये हमारे लिए रेलिवेंट है? हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम और डेमोक्रेसी. क्या हमने अभी तक अचीव नहीं करी फ्रीडम और डेमोक्रेसी? वाइल इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट सीज टू क्रॉप अप. दिस इज़ बिकॉज इशूज़ जैसे कि फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, काफ़ी एरियाज में डेवलप होते ही हैं बिकॉज ऑफ देयर सोशल लाइफ, डिफरेंट सेक्टर्स. For instance, although equality may exist in the political sphere in the form of equal right, it may not exist to the same extent to the equal. मतलब ठीक है, एक पार्ट में मान लो इक्वालिटी है और दूसरे में नहीं है, दूसरों को इक्वालिटी दी ही नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इम्प्लीमेंट कर दी, हमने लागू कर दी तो हो गया. नहीं, वी हैव टू, मतलब हमें ये भी देखना है कि वो इक्वालिटी सच्ची में हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है. Secondly, through freedom is guaranteed in our constitution, we encounter new interpretations all the time. This is a bit like playing a game. We play a chess or cricket. We learn how to interrupt the rules. In the process, we discover new and broader meanings of the game itself. Similarly, the fundamental rights guaranteed by our constitution are continually being reinterrupted in response to new circumstances. जो फंडामेंटल राइट्स हैं guaranteed by our constitution have been amended and expanded over time through judicial interpretations. Thirdly, जब हमारा वर्ल्ड चेंज होता है, हम न्यू डायमेंशंस को डिस्कवर करते हैं of freedom as well as the new threats to freedom. For instance, global communication technology is making it easier for activists to network with one another across the world. जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी ठीक है हमारे लिए बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी एक तरह का थ्रेट भी हो जाता है. ठीक है, टेररिस्ट के लिए या कुछ भी, जैसे हैकिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है ना, ये सब. Putting political theory to practice. Political theorists have asked what is freedom or equality and provided diverse definitions. कि फ्रीडम और इक्वालिटी क्या है, उसकी डाइवर्स डेफिनेशंस दी हैं. अनलाइक इन मैथमेटिक्स इट्स वेयर देयर कैन बी वन डेफिनेशन. सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है कि हाँ यही डेफिनेशन है और यही याद करना, नहीं. फ्रीडम की, इक्वालिटी की अलग अलग डेफिनेशन है. अगर मान लो तुम एक लाइन में खड़े हो, ठीक है, वही मैंने जो एग्जांपल दिया था, कोई आके तुम्हारे आगे करवा के चला जाए, तो तुम्हें लगेगा कि इक्वालिटी है, नहीं लगेगा. ऐसे अगर मान लो कोई डिसएडवांटेज वो है, तो लाइक हेल्थ उसकी सही नहीं है, ठीक है, डिसेबल्ड है, ठीक है, अगर वो उसको हमें उसके लिए लगेगा कि यार ये आगे क्यों नहीं आ रहा है, इसकी हेल्प करनी चाहिए या हम इसको सीट दे दें या कुछ भी, ऐसे ही हमें ओल्ड सिटीजन्स के लिए लगता है. अगर हम बात करें कि वो हो गया डिसेबल्ड, अगर हमें मान लो ये लग रहा है कि ये पुअर हैं, ठीक है, तो हम उनकी हेल्प करने का सोचते हैं कि हम कैसे उनकी हेल्प कर पाएँ. करेक्ट. तो हमारे लिए भी ये नहीं है कि भाई जो हमारे साथ ही हो रहा है, हमें ये भी देखते हैं कि क्या दूसरों के साथ इक्वालिटी हो रही है, क्या वो डिसेबल्ड पर्सन को सीट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, उस पर्सन को आगे आना चाहिए, ओल्ड सिटीजन्स को आगे आना चाहिए, उनकी अलग लाइन होनी चाहिए, ये सब. ठीक है. Political theorists clarify the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language. As in the case of equality, so also in the case of other concepts, political theorists engage with everyday opinions, debate, possible meaning and threshold. सबके बारे में भी हम पढ़ेंगे. नेशनलिज्म हो गया, इक्वालिटी हो गई, सबके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी क्यों है? फर्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स. सबके लिए टारगेट है. एज हाई स्कूल स्टूडेंट वी मे चूज वन ऑफ द अबव प्रोफेशंस इन द फ्यूचर एंड सो इनडायरेक्टली इट इज़ रेलिवेंट फॉर अस इवन नाउ.
डू वी नॉट लर्न मैथमेटिक्स ऑल्दो नॉट ऑल ऑफ अस विल बिकम मैथमेटिशियंस और हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है मैथमेटिक्स पढ़ना है तो हमें मैथमेटिशियन ही बनना है या इंजीनियर करना है, नहीं। सबका अपने अपने अलग अलग चॉइसेस है, किसी को IAS बनना है, किसी को IPS बनना है, किसी को वो नहीं बनना तो कुछ और करना है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। सेकेंडली, वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट and decide other issues. To act responsibility, it is helpful to have a basic knowledge of the political ideas and institutions that shape the world we live in. अब हम सिटीज़न हैं, हमारे पास वोटिंग राइट है, किसी और मुद्दे पे अगर हमें बात करनी है तो हमारे पास एक नॉलेज होनी चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या हैं एंड इंस्टीट्यूशन दैट द शेप, मतलब हमें पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तुम्हारे बुक में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है म्यूज़िक कॉन्सर्ट का, ठीक है, वो तुम उसको रीड करना। थर्डली, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इशूज़ इन आवर लाइव्स, वी डेली एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस सॉर्ट्स। मतलब हमें कि डेली एनकाउंटर हम करते ही हैं, इक्वालिटी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, ठीक है, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, फैमिली हो, ये सब में, ठीक है। फाइनली, एज स्टूडेंट्स वी एंजॉय डिबेट्स एंड एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। सो ये था तुम्हारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी का। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो का जो ये नोट्स है PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी डेली अपडेट्स आते रहते हैं। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टाटा, बाय बाय।